प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों और जिला अधिकारियों से की चर्चा। कहा, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक। हरियाणा पुलिस ने गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर लॉकडाउन का फर्जी ट्वीट वायरल करने के मामले में 2 लोगों को अंबाला और यमुनानगर से किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात। कोविड-19 को लेकर सरकार की तैयारियों पर हुई चर्चा। और प्रदेश में लागू लॉकडाउन में मनरेगा बना श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने का अहम जरिया। लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिलों के अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के उनके अनुभव के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध में फील्ड कमांडर हैं। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिला अधिकारी अपने जिले के अनुसार काम करें। अगर आपको लगता है कि सरकार की किसी गाइडलाइन में अपने इनपुट डालकर कुछ बेहतर किया जा सकता है तो बिना संकोच उसे लागू करें। हमारी कोशिश हर एक जीवन को बचाने की है। आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,63,000 से अधिक नए मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में लगभग 4,22,000 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 टीके की 15,10,000 से अधिक खुराक लगाई गई। इसके साथ ही अब तक टीका लगवाने वालों की संख्या 18,44,00,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 83,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 6,11,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 87.18% और मृत्यु दर अब 0.97% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 49 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। हरियाणा पुलिस द्वारा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम से प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने पर फर्जी ट्वीट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने लॉकडाउन के बारे में झूठा ट्वीट किया था। इनमें से एक आरोपी को अंबाला से और दूसरे आरोपी को यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी ट्वीट में दावा किया गया था कि हरियाणा में लॉकडाउन अवधि 20 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और मामले में जांच जारी है। मामला ये है कि इन्होंने अनिल विज का एक ट्वीट को थोड़ा चेंज करके कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको सर्कुलेट कर दिया एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन इन द FIR। बट एट दिस स्टेज बोथ द accused has been presented before the honorable trial court and the trial court allowed the 1 day police remand. And furthermore, they further directed to appear with medical certificate। इसमें दोनों को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड के लिए भेजा है। तो प्रहलाद है, प्रहलाद अम्बाड़ा का रहने वाला है, और एक लड़का है रोहित नागपाल जो कि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री से कोविड-19 और आने वाले समय की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की भी जानकारी केंद्रीय स्तर पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इसके लिए दवाई इंपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट करने के बाद वितरण की योजना बनाई जाएगी। आज मुख्य रूप से 2 ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियाँ और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में साहब ने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ चल रही है वो भी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है, और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद उनको आगे कैसे बढ़ना है तो उनको बताएंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों का हल निकलेगा कोई ना कोई। ऐसे ही कोरोना के विषय को लेकर के खास करके जो ब्लैक फंगस की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि दवाई हम रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करने के बाद इसको ठीक डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, ऐसा विश्वास दिलाया है। कल देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रसार की रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन कोरोना मरीजों के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बने आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सभी पंचायतें अपने गांव में बने आइसोलेशन सेंटरों में बेड और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था करवाए। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए गठित 8,000 टीमों में से 2,500 टीमें गांव का दौरा कर चुकी हैं और लगभग 10 लाख से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को कवर कर 15,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 7% सक्रिय मामले सामने आए हैं। इन टीमों को 1.5 लाख से ज़्यादा किट दी गई है और लगभग 30,000 पल्स ऑक्सीमीटर और 10,000 से अधिक थर्मल स्कैनर भी दिए गए हैं। कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भी सरकार मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी गई है, जिसमें मनरेगा योजना को भी शामिल किया गया है। अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर तालाब की खुदाई का कार्य शुरू है। इस कार्य में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा योजना के तहत कार्य देकर मजदूरों के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। यहाँ पर जो तालाब की खुदाई हो रही है वो मनरेगा स्कीम के तहत हम हमारे गांव में तालाब की खुदाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 70-80 मजदूरों को जो रोज़गार मिला है वो एक स्वतंत्र रोज़गार मिला है। और ये ख़ास बात ये है, इसमें ये रोज़गार गांव में ही मिला है। गांव वालों को इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और आज का जो टाइम है वो लॉकडाउन जैसे लगा हुआ है, और लॉकडाउन में ये जो रोज़गार है, ये हमारी जो स्कीम में हमने जो इनको काम दिया है वो बहुत ही मतलब अच्छा साबित हुआ है। और इसमें महिलाएं, ज़्यादातर महिलाओं को रोज़गार दिया है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर मतलब इस रोज़गार का हिस्सा बन रही हैं। मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था
और घर का खर्चा चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार की सराहना करते हुए श्रमिकों ने कहा कि वे अब बहुत खुश हैं कि अब रोजगार मिलने से उन्हें काफ़ी सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें काम मुहैया करवा रही है और अब वे मेहनत कर अपना परिवार पाल सकते हैं। मनरेगा चल रहा है जी, लाभ खुदाई का काम करे जी। लॉकडाउन में भी हम रोजगार मिल रहा है जी, हम बहुत खुश हैं। सीधे खाते में आते जी। हम यहाँ प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कर रहे हैं जी, 4-5 दिन से कर रहे हैं जी। इससे जी बहुत बेनिफिट हो रहा है, सीधे पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं जी, सही काम चल रहा है जी हमारा। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जी तालाब का खुदाई का काम चल रहा है जी, जिससे ये कोरोना काल में जी ये खाते में पैसे आते हैं जी, इस करके जी ये काम बढ़िया चल रही है जी। मनरेगा का जी बड्डे का जो तालाब की खुदाई हो रही है जी। हाँ जी, हमारा काम चल रहा है जी, हमारे खातों में पैसे आ जाते हैं, सही तरीके से आते हैं, बहुत अच्छी है जी। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद के प्रधान अजय कुमार ने उपायुक्त कैंप कार्यालय से हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित की जा रही ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए कल से शुरू हो चुका है, जो 6 जून तक आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कोई भी प्रतिभागी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की वेबसाइट www.childwelfareharyana.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी कला का प्रदर्शन कर वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी बच्चों को इन ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कैंप 2021 प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे प्रथम आने का लक्ष्य रखते हुए इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय ऑनलाइन समर वेकेशन कैंप प्रतियोगिताएं 2021 आयोजित कर रही है, जो 17 मई 2021 से 6 जून 2021 तक चलेंगी। कोविड-19 महामारी के चलते इन प्रतियोगिताओं को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इनमें बच्चों के लिए 28 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज को रखा गया है। मैं महेंद्रगढ़ जिले के समस्त बच्चों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वेबसाइट www.childwelfareharyana.com पर दिए लिंक summervacationcamp.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तथा इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लोगों में टीकाकरण करवाने के लिए काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। शाम को 3 से 5 बजे के बीच में पोर्टल खुलता है और 5-7 मिनट में ही सारी की सारी सीट्स बुक हो जाती हैं। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखी गई है वैक्सीन को लेकर, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि और भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि कोविड जैसी महामारी को हम ख़त्म कर सकें। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि टीकाकरण करवाने के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है और सभी को कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। सरकार का ये बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको फ्री में वैक्सीनेशन दिया गया और बहुत ही रिलीफ है। और आप सब भी कराएं, बहुत ही ज़रूरी है सबको वैक्सीनेशन करवाना। यहाँ वहाँ से मेरे पास मैसेजेस आए मेरे फ़ोन पे कि आपको ऐसे जाना है, और उसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची और मैंने वैक्सीनेशन करवा ली। और ये बहुत ईजी प्रोसेस था, कोई ऐसे लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं था, ना मुझे अभी कोई दिक्कत हो रही है। तो आप सब लोग भी जल्दी से वैक्सीनेशन करवाइए। रजिस्टर तो मैंने कई दिन पहले कर दिया था, पर हाँ वैक्सीनेशन सबको लगवाना चाहिए अपने अपने टाइम के हिसाब से, जैसे सब कुछ शेड्यूल हो। अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल हेल्दी फील कर रहा हूँ। और मैं यही बोलूँगा कि सब अपना वैक्सीन लगाएं और सब सेफ रहें। आज मैंने वैक्सीनेशन कराया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीनेशन करा के। मैंने कल आरोग्य सेतु ऐप से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और आज 5 मिनट में आके मैंने वैक्सीनेशन करा दिया। बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में 5 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं प्रति सदस्य दिया जा रहा है। उपायुक्त अजय कुमार के दिशा निर्देश पर जिले में राशन वितरण का कार्य शुरू करवाया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि कोई भी नागरिक ये राशन लेने के लिए राशन डिपो में न आए। विभाग द्वारा उनके घर के आसपास ही अलग अलग समूह में कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये राशन दिया जाएगा। जिले में 84,864 राशन कार्ड धारक हैं, जिनके कुल 3,73,360 सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मई और जून माह के दौरान AAY राशन कार्ड पर 10 किलोग्राम बाजरा प्रति राशन कार्ड और BPL एवं OPH राशन कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम बाजरा प्रति सदस्य वितरण करवाने का भी निर्णय लिया है। ICMR और एम्स ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार से हटा दिया है। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। ICMR ने कहा कि कोरोना रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी या मृत्यु की प्रगति को कम करने में प्रभावी नहीं पाई गई है। वहीं ICMR की नई गाइडलाइंस में कोविड मरीजों के इलाज को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें हल्के लक्षण वाले मरीज, मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीज शामिल हैं। हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है, जबकि मध्यम और गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को कोविड वार्ड्स में और ICU में भर्ती करने के लिए कहा गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों और जिला अधिकारियों से की चर्चा। कहा, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक। हरियाणा पुलिस ने गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर लॉकडाउन का फर्जी ट्वीट वायरल करने के मामले में 2 लोगों को अंबाला और यमुनानगर से किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात। कोविड-19 को लेकर सरकार की तैयारियों पर हुई चर्चा। और प्रदेश में लागू लॉकडाउन में मनरेगा बना श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने का अहम जरिया। लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।